वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक प्याज की सक्सेस स्टोरी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे, सीख रहे और अपने निर्यात का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है दीपक जी शाह और निखिल जी जैन। इन दोनों का आज पहला ओनियन का शिपमेंट है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो इस क्षेत्र में कैसे आए और आज उनका पहला कंसाइनमेंट जा रहा है तो उनको कैसे लग रहा है। तो वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन सर। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, योर कंपनी, क्या करते हैं आप। हम दोनों पार्टनर ने मिलके हम लोग ने आईवी ग्लोबल सॉल्यूशन के नाम से हमने कंपनी स्टार्ट किया था। ओके। हम लोग ने पिछले अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वो शुरुआत में 1 साल पहले हम लोग ने दोनों ने मिलके कुछ सोचा कि हमको कुछ डाइवर्सिफाई करना है, कुछ करना है। वो हिसाब से हम लोग ने कुछ चल रहा था हमको एक्सपोर्ट्स में हमको एक्सपोज करना था। काफ़ी सारे लिंक्स थे हमारे। अच्छा। तो हम लोग ने सोचा कि कनेक्ट सारे यूज़ करें, कुछ करें। तो हम लोग काफ़ी वो हिसाब से हम लोग इसमें आए। ओके। और फिर रिसर्च करा। सोर्सेज काफ़ी है, निखिल जी के भी है, उनके पास भी काफ़ी सोर्सेज है। ओके। तो हमारे से साथ में एक बंदे जुड़े हमको। ओके। उसने हमको बहुत सारी हेल्प करी। तो इस हिसाब से फिर पूरा फोकस उसी पे चला गया। अच्छा। तो आपने कौन कौन से, जब इसके पहले आपके कौन से क्षेत्र का बैकग्राउंड है आपका, मतलब किस में आपने काम किया? मैं कंस्ट्रक्शन से आता हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन है, पुणे से है हम लोग। अच्छा। और निखिल मैं वेडिंग कार्ड्स में हूँ पहले से, सिंस लास्ट 20 इयर्स। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। प्रिंटिंग इंडस्ट्री, या राइट। ओके। तो एक्सपोर्ट आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब ये बहुत ही अलग क्षेत्र है, फील्ड है ना, कि जिसमें ट्रेडिंग वगैरह बाकी सारी चीज़ें आती है और ये दोनों बिजनेस काफ़ी अलग है। तो आपको एक्सपोर्ट में एक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, बहुत पैशनेट जैसा बिजनेस लगता है। एंड कनेक्ट्स था और कुछ नया एक्सप्लोर करना भी था। ओके। कनेक्ट्स था, बट सिर्फ एक राइट ट्रैक नहीं मिल रहा था जो आपके माध्यम से जी हमें बहुत सारे चीज़ें मिले। आपने काफ़ी हेल्प दिया हमको, हम लोग ने आपका कोर्स किया। जी, थैंक यू। और आज हमारा एक्सपोर्ट आपके थ्रू ही हो रहा है। पहला दुबई के लिए पहला शिपमेंट ही हो रहा है। वी विश सक्सेस। थैंक यू। तो मुझे ये बताइए कि ठीक है, आप ये तो आज हो रहा है, बट इसके पहले भी आपने काफ़ी ग्राउंड वर्क किया होगा, काफ़ी सारे लोगों से आप मिले, तो उसके बारे में बताइए कि आपने क्या क्या मेहनत की, क्या क्या प्रोडक्ट पे काम किया। हमने काफ़ी सारे, जैसे हम लोग ने शुरुआत किया था कुमिन सीड से। हमने कुमिन सीड से हमारे पास हमारा खुद का सोर्स था। क्यूमिन सीड मतलब जीरा। जीरा। तो हम लोग ने उसका काफ़ी थाईलैंड मार्केट में एक्सप्लोर करने की ट्राई की। उस दौरान क्या हुआ, लॉकडाउन भी था, ट्रैवल नहीं कर पाए। हम लोग ने काफ़ी यहाँ से सैंपल्स भेजे, काफ़ी कनेक्ट करने की ट्राई की काफ़ी लोगों से। काफ़ी प्रोडक्ट्स के भी, रेडी प्रोडक्ट्स जो है जैसे स्पाइसेस में है, उसके भी हम लोग ने टाई अप्स किए काफ़ी ब्रांड के साथ। ब्रांड के नाम अभी मैं बताता नहीं हूँ यहाँ पे। तो हम लोग ने काफ़ी सब कुछ किया, बट हम फ्लाई नहीं कर पाए, हम कनेक्ट नहीं कर पाए और हमको पता नहीं चला कि हम पहला शिपमेंट कैसा करें। सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर और काफ़ी, तो आपके माध्यम से हमको ये काफ़ी कुछ ट्रैक मिला और वो हिसाब से अभी हमको कुछ दिशा दिख रही है कैसा करना है आगे। तो होपफुली हम लोग आगे हमारे जो हमने पहले प्री प्लान किया हुआ था, हम वो ट्रैक पे लेके आए। राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी सारे लोगों के पास आपकी तरह रिसोर्सेस होते हैं, लोगों का नेटवर्क है, भारत के बाहर भी लोग हैं, जान है, पहचान है, उनके साथ कुछ ट्रेड भी हो सकता है, बट बाकी सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। समझने की कहाँ से शुरुआत करूँ, पहले लाइसेंस लूँ, पर इन्वेस्टमेंट कितना है, कंटेनर जाएगा, ऑर्डर कैसे आएगा, पैकिंग कहाँ से करूँ, है ना, रिजेक्शन होता है क्या, रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो देन पीपल कैन टेक डिसीजन। तो अगर वो आप सीखते हैं, समझते हैं, तो देन इट्स लाइक यू नो इट, एंड देन आप आगे का काम कर सकते हैं। तो अभी आप जो आप अभी कर रहे हो, तो आपने कौन कौन से कंट्री में आपने ट्राई किया? मतलब हमने शुरुआत तो किया था थाईलैंड मार्केट से, फिर हमने मलेशिया में भी काफ़ी लोगों से कनेक्ट करने की ट्राई की। हमने जापान में भी सुपरमार्केट्स में ट्राई किया। हम बीच में कुछ स्पेन के लिए भी हम कर रहे थे, स्पेन गवर्नमेंट का भी कुछ था, यूरोपियन मार्केट था। अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमने ट्राई की, बट कोई कनेक्ट नहीं हो पाया इवेंचुअली। और काफ़ी हम लोग ने मेहनत भी किया, हम लोग फ्लाई भी नहीं कर पा रहे, जैसे आपको मैंने बताया कोविड की वजह से। तो वो सारे चीज़ें थे, हमने काफ़ी मेहनत की है ये सब चीज़ों पे। बट फाइनली एक आपके साथ जुड़ के अभी ये हो रहा है पहला शिपमेंट। ठीक है, ये तो एक एक्सपीरियंस होगा आपका। के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि
हम हमेशा बोलते हैं कि सारे लोगों का बिजनेस हम करा के नहीं दे सकते, बट काफ़ी सारे लोगों को वो फर्स्ट एक्सपीरियंस चाहिए, एक आइस ब्रेक होना चाहिए कि भाई हाँ ये मैंने सीखा, ये किया, ये प्रोडक्ट है, ये कंटेनर गया, वहाँ पे जाके मार्केट देखा, वहाँ पे ऐसा सेल हुआ, ऐसे पैसे मिले, ऐसे डॉलर मेरे अकाउंट में आए। ये अगर एक बार आप देखेंगे तो देन यू कैन डू इट मेनी टाइम्स। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि लोगों को वो कॉन्फिडेंस दे, वो सपोर्ट दे, कुछ भी अड़चन आती है तो हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अभी ये आपने फिर ये सारे होने के बाद आपने सीखा, फिर ग्राउंड वर्क किया, फिर अभी ऑनियन प्रोडक्ट आपने क्यों चूज़ किया, फिर मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे? ऑनियन प्रोडक्ट जैसे मेरा आपके ऑफिस पे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको डिज़ायर दिखाया कि मुझे एक शिपमेंट करना है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको करना है एंड यू अभी आप दुबई बिजनेस टूर जो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग भी साथ जा रहे हैं। तो वो चीज़ पे हमारा बात हुआ था आपके ऑफिस पे, तो उनको बताया कि हमको अगर हम भी जा रहे हैं उससे पहले अगर हम एक शिपमेंट कर पाए तो हम एक कोशिश करना चाहते थे। तो इमीडिएटली हुआ, बहुत फास्ट हुआ, और हम अभी कर रहे हैं, मतलब ऑनियन का इसीलिए कर रहे हैं कि ऑनियन वाज द रेडी सोर्स टू डू थ्रू योर सपोर्ट एंड ऑल, तो वो थ्रू हम लोग अभी वो कर पा रहे हैं। तो ये भी एक यहाँ पे मुद्दा है कि ऑनियन हम क्यों सजेस्ट करते हैं। तो ऑनियन एक भारत की बहुत बड़ी कमोडिटी है। हमें पता है कि 4 से 5 हज़ार करोड़ का इसका निर्यात होता है हर साल, और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि 12 महीने चलता है, मार्केट में बिकता ही बिकता है। अब ऑनियन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कॉमन भी है, तो उसमें अगर बड़ा कुछ करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो यू नीड टू डू वॉल्यूम। 1 या 2 कंटेनर से कुछ नहीं होगा, बट यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है और उसका रिस्क भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, रिस्क भी लिमिटेड है। तो वी सजेस्ट कि भाई ऑनियन शुरू करो। अब ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं कि नहीं हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें दिखाओ, सिखाओ कि एक कंटेनर, एक कंसाइनमेंट कैसे होता है। तो वो दिखाने के लिए अभी फिक्स प्राइस पे ऑर्डर्स लाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी आते हैं हमारे पास ऑनियन के भी फिक्स प्राइसिंग पे ऑर्डर आते हैं, बट हमेशा नहीं होते। तो कभी कभी हम लोग जिनको करना है, जिनके पास कैपेसिटी है, तो उनको रिकमेंड करते हैं कि ऑनियन से शुरुआत करो, एक एक्सपीरियंस लो, खुद जाके देखो, फार्म पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं, एंड देन गेट एक्सपीरियंस, एंड फिर आप अपने अलग सोर्सेस ढूंढो, बायस ढूंढो, अलग प्रोडक्ट पे काम करो, मार्केट देखो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो और फिर उस पर काम करो। बट है ना, तो ये आसान है क्योंकि हम लोग तो ट्रेडर है, एक प्रोडक्ट किया क्या, और आज ऑनियन किया, कल कुछ और भी प्रोडक्ट आप कर सकते हो, कल राइस करेंगे, कल शुगर करेंगे, कुछ और कमोडिटी कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस फूड कर सकते हैं। तो वही हम चाहते हैं कि हर कोई बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी यूज़ करके अपने हिसाब से काम करे, और फिर हम लोग सपोर्ट में हैं। तो ठीक है, तो ऑनियन अभी जैसा आपने कहा कि यहाँ से तो हम लोग अभी फील्ड पे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हो खुद कि भाई प्रोडक्ट का ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग कैसे हो रहा है, कंटेनर लोड कैसे होगा, यहाँ से नासिक से कंटेनर जाएगा, और फिर आपने जैसे कहा कि दुबई में भी आप आने वाले हैं, तो ये कंटेनर हम दुबई में आगे खुद सेल करने वाले हैं। तो वो भी हम आपसे बात करेंगे कि वहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या क्या वहाँ पे एक्सपेंसेस है, प्रोसीजर क्या है, कितने में बिका और क्या स्टेटमेंट आया, और अपने को क्या प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, ये सब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, दैट्स व्हाट इज फेडरेशन इज़ ऑल अबाउट। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं और आगे का काम भी कर सकते हैं। तो अभी मुझे ऑनियन के बारे में बताइए, फिर ऑर्डर जो मिला आपको तो कौन से और कितने क्वांटिटी का, क्या स्पेसिफिकेशन का मिला? हमें 55 प्लस साइज़ का स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट आया। हमने अभी यहाँ पे जब हम आए, हम अभी यहाँ से डायरेक्ट फार्मर से जो ले रहे हैं, तो कुछ 12 साढ़े 12 रुपये में पर किलो हम ये खरीद रहे हैं। और इसके बाद का भी आगे का, जैसे यहाँ से हमको शिपिंग करना है, तो इसके सारे कॉस्ट अराउंड कुछ 3,70,000 का हमारा क्लियरेंस तक वगैरह लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड एवरीथिंग, मतलब आपका 12.5 रुपये से 29,60,000 कुछ होता है ऑनियन का, 3,70,000 शिपिंग और ये सारा क्लियरेंस का होता है। ओके, एंड फिर यहाँ से शिप होता है, वही क्लियरेंस में हमको कुछ 1,60,000 का एक्सपेंस वहाँ पे सेल करने के लिए आएगा। ओके, तो करीबन ये टोटल 8,90,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और कॉस्टिंग हो जाता है उसका। सेलिंग हम कुछ देख रहे हैं 1.40 to 1.45 दिरहम। राइट, तो दैट व्हाट इज़ द कॉस्टिंग अबाउट। आई मीन अगर आप देखेंगे तो 1.4 1.5 के आसपास, 1.4 दुबई का रेट चल रहा है फिलहाल कुछ ना, तो उसके हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम रेट, तो एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हो जाए, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो अभी वो जो यहाँ पे दूसरा भी एक मुद्दा उन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी फार्म पे उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया। हमने कुछ सप्लायर से भी रेट मंगाए थे, बट वो थोड़े ज़्यादा थे शायद, जो ट्रेडर्स थे मार्केट के। तो फिर अगर आगे और अच्छा काम करना है तो यू नीड टू गो टू द फार्म्स, फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट किसानों से लेके, हमारे मित्र भी यहाँ पे हैं जो सोर्सिंग करते हैं, तो उनसे लिया, तो उसकी वजह से कम 1 से 1.5 रुपया मार्केट से बेटर रेट इनको मिला है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई वो प्रॉफिट में हमारे ऐड हो और अच्छा मार्जिन मिले।
तो अभी ये बैग क्या साइज़ का है देखते हैं बैग का भी क्वालिटी इसका ऑनियन और बैग। ये 55 mm प्लस का साइज़ है और Okay. एक बैग 20 kgs का है। ओके ओके Yeah. यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ ऑनियन इट्स क्वाइट बिग। अच्छा क्वालिटी का ऑनियन है, डबल पत्ती है। राइट, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी नासिक के उमराने गांव में हैं। यहाँ से जो फार्मर है उनसे ही हमने डायरेक्ट ये ऑनियन परचेस किया है और ये फार्म पे ही आपको दिखेगा ये सारा कि फार्म पे ही ये सारा इसका पैकिंग और कंटेनर भी लोडिंग यहीं से होगा। तो कंटेनर भी हमने यहीं पे बुलाया है, यहीं से आपको कंटेनर का लोडिंग भी दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे बैग्स लोड करके रखे हैं। वहाँ पे उसका पैकिंग होता है, वेइंग भी होता है, 20 किलो का वेट किया जाता है हर एक बैग का और उसको फिर उसकी सिलाई की जाती है। तो दिस इज़ हाउ ऑनियन इज पैक्ड। तो यहाँ पे वेइंग हो रहा है बैग का। ये मेश बैग है, रेड कलर का मेश बैग में ऑनियन जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 kg का यहाँ पे वेट किया हुआ है पूरे बैग का। हर एक बैग का वेट किया जाता है और फिर उसकी सिलाई होती है। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपको अभी ये आपका पहला शिपमेंट जा रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बस बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हूँ। अच्छा बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जी बस इतना बोलना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। जी, एंड थैंक यू फॉर दैट। या वेलकम जी। तो मुझे बताइए कि ठीक है अभी ये तो ऑनियन का शिपमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी, बट बाकी भी आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब आपने अपनी कंपनी बनाई, फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान किया होगा, कुछ प्रोडक्ट प्लान किए होंगे, कुछ ज्योग्राफी प्लान की होगी। अभी आपने ये पहले कंसाइनमेंट का तो इन्वेस्टमेंट किया, अब आप दुबई भी जा रहे हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। खुद जाके देखना, मार्केट समझना, लोगों से मिलना, वहाँ पे कुछ आपका नेटवर्क भी है। तो उसके बारे में बताइए कि आपका नेक्स्ट एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा? नेक्स्ट अभी जैसे हम दुबई जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, मार्केट सर्वे करके आएंगे, जी, राइट। और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास भी है ओके जिसके लिए हम लास्ट 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, जी, लेकिन हम वो पुश, एक बोलते हैं उसको, पुश नहीं मिला हुआ। नहीं मिला जी, तो उधर जाके वो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो हमको भी पता चलेगा। 4-6 लोगों से मिलेंगे, Right. अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनियों से मिलेंगे। राइट राइट, मार्केट प्राइजेस क्या है, क्या रेट पे वो ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे यूजिंग फॉर। राइट, समबडी यूजेस, कोई यूज़ कर रहा है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, Correct. कोई और सुपरमार्केट्स के लिए। सो वो जब तक जाएंगे नहीं, एक्सप्लोर करेंगे नहीं, Yes. तब तक कुछ होना नहीं है। तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम ये स्टडी टूर के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि भाई मार्केट जाके खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कोर्स में, क्लास में सीखा, सब कुछ समझ में हो गया, यहाँ से बाहर मिला, कुछ रिक्वायरमेंट ऑनलाइन मिले और वहाँ से वहाँ हमने भेज दिया और पैसे आए। बट वाई दे आर कमिंग टू दुबई, वाई दे आर डिसाइडेड, क्योंकि उनको देखना है, लोगों से मिलना है, एक्चुअल ट्रेड प्रैक्टिसेस जानना है और जो प्रोडक्ट उनके पास है, कुछ और प्रोसेस फूड या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी वो बात कर रहे हैं। तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पे है मार्केट में, उनसे मिलना है। तो वहाँ जाके खुद मीटिंग करेंगे, सैम्पल्स देंगे, प्राइसेस देखेंगे। और उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन भी हर एक प्रोडक्ट के लिए, से अभी ऑनियन है बट अभी ऑनियन का पाउडर भी आता है, डिहाइड्रेटेड पाउडर भी जाता है, वो भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। बट उसका एप्लीकेशन क्या है, कौन यूज़ करता है, किस में यूज़ करता है, कितना क्वांटिटी है, वहाँ पे कौन से ब्रांड बिकते हैं, है ना, उनका क्या अपने पास क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये सब वहाँ जाए बिना या उन लोगों से जो लोग वो ट्रेड करते हैं उनसे बात किए बिना पता नहीं चलता। तो दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर। और ये इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए। इमीडिएटली मुझे क्या मिलेगा जाके वहाँ पे, कुछ लोग पूछते हैं हमें कि नहीं सर वहाँ जाके ऑर्डर मिलेंगे क्या, मैं कैसे बताऊँ कि ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो आपके ऊपर है, आपके प्रोडक्ट, आपका सोर्सिंग, आपका प्राइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ट्रेड में, है ना। तो आपने भी देखा होगा कि ट्रेड अपना कितना कट टू कट जाता है ऑनियन का भी। अगर वहाँ पे प्रॉफिट कमाना है तो यू नीड टू हैव अ होल्ड ऑन योर प्रोडक्ट। वो पूरा सोर्सिंग पे होल्ड चाहिए, भारत का बेस्ट क्वालिटी चाहिए और भारत का बेस्ट रेट भी आपके पास चाहिए, तभी आप कम्पीट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में पैसा कमा सकते हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग इज़ ऑलरेडी दे आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि जैसे आपने कहा क्यूमिन का भी आपने काम किया है, राइट। तो क्यूमिन और मतलब स्पाइसेस भी एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। पूरी दुनिया में हम लोग स्पाइसेस बेचते हैं और उसमें भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन स्पाइसेस में, है ना, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट। ठीक है, तो और आगे
अपनी कंपनी वगैरह शुरुआत की तो कौन सा आपका कंपनी का नाम और कौन कौन से लाइसेंसेस आपने निकाले, उसमें कितना खर्च आया, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हमने सारे लाइसेंसेस जो भी इस एक्सपोर्ट्स के लिए लगता है, सारी डॉक्यूमेंट्स है, सारे सर्टिफिकेट्स हमने लिए हुए हैं। ओके, जैसे हमने फसाई लिया है, हमने अपेडा लिया हुआ है, Okay. स्पाइसेस बोर्ड बोर्ड का लिया हुआ है, IAC सर्टिफिकेट जो मेन तो लगता Main है होता उस एक्सपोर्ट के लिए, Yes. वो लिया हुआ है। बाकी मतलब सारे ये सब चीज़ें किया हुआ है हमने। और इसके पीछे सारा कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हुआ है, करीबन कुछ 10-15 हज़ार 20 हज़ार का एक्सपेंस हुआ रहेगा। राइट। तो ये बेसिक सर्टिफिकेट्स है, IC, अपेडा बहुत वगैरह, नेसेसरी है। हाँ, ये 20-25 हज़ार में भी आपके सारे हो जाते हैं। देन योर कंपनी बिकम्स रेडी फॉर एक्सपोर्ट। जब भी कुछ ऑर्डर आता है या जब भी आपको इंक्वायरी भी आती है कभी कभी, तो वो पूछते हैं कि भाई आपके पास IC है क्या, अगर नहीं है तो बोलेंगे भाई इनके पास कुछ है नहीं, क्या करेंगे बात। तो ये भी कभी कभी होता है। तो इट्स बेटर दैट वी प्रिपेयर, हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, सो दैट क्लाइंट के साथ जब बात करेंगे तो वो भी अपने को सीरियसली ले, ये भी बात होती है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा, अपने फेडरेशन से आपने सीखा, तो उसके बारे में बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्या आपने चीज़ें उसमें सीखी कोर्स में? उसमें काफ़ी थ्योरेटिकल वर्क समझ में आया, पेपर वर्क कैसा होता है, एक्चुअल मतलब इमेजिनेशन था कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है, शिपमेंट ऐसा होता है जी। तो एक वो एक्सपीरियंस तो वो थ्योरेटिकली हमको वो मिला, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो हमको ब्रेक चाहिए था वो रियल में अभी हम कर रहे हैं 1 साल के बाद, स्ट्रगल के बाद। ओके ओके, एक्चुअली स्ट्रगल ही बोल सकते हैं, हम काफ़ी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, 1 साल से काफ़ी ढूंढ रहे हैं हम जी। काफ़ी मार्केट्स में हम जाने की ट्राई कर रहे हैं, पहुंचने की ट्राई कर रहे थे, राइट। बट हमको एक ट्रैक नहीं मिला कि मेरे को एक्सपोर्ट कैसा करना है, कैसा डॉक्यूमेंट करना है, कैसा शिपमेंट बुक करना है, सारे वो उसके जो चीज़ें रहती है, फॉर्मेलिटीज़ रहती है, तो ये सब चीज़ों में अभिजीत सर ने काफ़ी हमको सपोर्ट दिया है, हम पे भरोसा भी किया है शायद। ऑफ कोर्स वो भी है, क्योंकि हम लोग सभी को नहीं बोलते कि एक्सपोर्ट करो, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है एक्सपोर्ट। मतलब लोगों को लगता है कि हम करेंगे, बट ये इतना आसान भी नहीं है और उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। वो एक प्रोफाइल होता है जिसमें कुछ कैपेसिटी है, जिनको कुछ बिज़नेस का बैकग्राउंड है, जिनको पता है कि बिज़नेस मतलब क्या है ना भाई। लोगों को कस्टमर्स को कमिटमेंट, उनके रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना इज़ नॉट दैट ईजी, है ना। तो वो एक माइंडसेट होता है, और उसमें फिर अपने से भी कुछ गलती ना हो, ये भी एक तैयारी होनी चाहिए। और गलती होती है तो भी वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी फेस करने की फिर ताकत रखनी पड़ेगी। तो ये जिनमें होता है ना, वही बिज़नेस कर सकता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं कि नहीं बताइए आप मुझे, सर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऐसा अगर इसका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो वो लोग कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। ऐसा ज़्यादा करके जनरली होता है। तो आपने जो फेडरेशन से जो भी आपने सीखा वगैरह, अभी जो प्रैक्टिकली भी आप सीख रहे हैं, तो आप लोग इसके बाद और कुछ लोगों से मिले, कुछ एक्सपोर्टर्स से वगैरह, उनसे कुछ नॉलेज लेने की आपने कोशिश की? नहीं, एक्सपोर्टर्स से तो काफ़ी नहीं किसी को, बट काफ़ी जो दूसरे कंट्रीज़ में जिधर हम एक्सपोर्ट हमें करना था, मतलब हमने उनके इम्पोर्टर्स से काफ़ी कनेक्ट किया, राइट। बट कोई चीज़ों पे हमारे पास राइट सोर्स नहीं था, राइट कनेक्ट नहीं हुआ, एंड एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से भी काफ़ी लोगों ने काम करना हमसे अवॉइड किया। तो ये भी होता है कि यू नीड परफॉर्मेंस। मतलब हमें भी ये काफ़ी सारी दिक्कतें आई फर्स्ट टाइम कि भाई अपना कंपनी है, हम लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं भाई वी आर दिस एक्सपोर्टर वगैरह, बट वो पूछते हैं कि भाई आपका पास्ट परफॉर्मेंस दिखाओ। ऐसा काफ़ी बार लोग पूछते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस मतलब वो कभी कभी तो आपका प्रीवियस BL भी मांगते हैं। तो इस लेवल तक लोग मांगते हैं, क्योंकि दे वांट टू सी कि यू हैव परफॉर्म। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि जो इम्पोर्टर है वो भी एक रिस्क ले रहा है, वो उसके नाम से अपने को ऑर्डर दे रहा है, मतलब उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि वो उस ऑर्डर को उसको करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो मुकर नहीं सकता। तो वो हमेशा सोचेगा कि जो इसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, इज ही फाइनेंशियली कैपेबल, उसको प्रोडक्ट समझता है क्या, उसने काम किया है क्या, और वो ना अगर उसको एडवांस भी मैं थोड़ा बहुत देता हूँ है ना 10-20%, तो भी वो ठीक से काम करेगा क्या। तो ये उसके ऊपर भी रिस्क है। तो वो हमेशा एक्सपोर्टर का प्रोफाइल देखेगा, आपका बैकग्राउंड देखेगा, आपका सोशल मीडिया पे प्रोफाइल देखेगा, और आपका परफॉर्मेंस भी देखेगा। और यही चीज़ मतलब काफ़ी सारे लोगों को अड़चन आती है। तो इसमें थोड़ा सा फेडरेशन हेल्प करने की कोशिश करता है। जिनको चाहिए वो फेडरेशन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और अपना ट्रेड शुरुआत कर सकते हैं। फिर आगे तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, पूरी दुनिया ही ओपन ही है। कितने भी प्रोडक्ट कितने भी कंट्री में अपन जा सकते हैं, राइट। तो अभी आज आप ये फील्ड पे आए, तो आपको कैसा लग रहा कि फील्ड का काम, और है ना जो कुछ लोग काफ़ी सिर्फ मुंबई में बैठे रहते हैं, या मुझे पूछते सर आप यहाँ पे फील्ड पे जाना पड़ेगा क्या, ऐसा भी काफ़ी लोग पूछते हैं। बट हम एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी था, और हम चाहते थे कि हम ये एक्सपीरियंस लेके ये एक्सपोर्ट करें। हमें बैठ के नहीं करना था। करेक्ट। मतलब सच बोले तो हमको ये फील्ड वर्क करना ही है। नॉलेज बहुत जरूरी है। यस, जो भी आप काम
जी यस, क्योंकि हम Exactly. लोग हमें इतना पता है कि हमको अगर किसी को माल बेचना है, किसी को एक्सपोर्ट करना है, वो कोई उसकी कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है, राइट तो उसको अगर हम लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहेगा पूरा, यस तो वो इंसान हमसे ट्रेडिंग करना थोड़ा Of course. या ऑफ कोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा जब आपसे बात कर रहा था मैं, तो आप जब ऐसे क्यूमीन का आपने किया, मतलब उंजा से किया आपने, Yes, बड़ा yes, ट्रेड किया, yes. गवर्नमेंट के साथ उन्होंने आपका एक टेंडर किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फील्ड पे काम करना, वो प्रोडक्ट समझना, उसका सोर्सिंग, उसका जोग्राफी, उसके सारे पैरामीटर्स, और वो खुद आगों से देखना। तो ये एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा आपको, तो वो कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं Exactly. आएगा, भले आप कितने भी कंटेनर्स करो, है ना। तो बट अभी आपने देखा है, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द क्लाइंट। तो आप किसी भी ऑनियन के एक्सपोर्टर को, तो आप इम्पोर्टर को तो आप कन्विंस कर ही सकते हैं। नाउ आई कैन सी दैट कॉन्फिडेंस इन यू। अभी आप दुबई जाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप कुछ ना कुछ और लेके आएंगे वहाँ से। Definitely, व्हाट वी आर we will, होपिंग, we will, यस दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉरवर्ड टू। अभी दूसरा ये भी है कि दुबई अभी जाने वाले हैं आप, तो ये कंटेनर भी हम लोग खुद सेल करने वाले हैं। Yes. तो व्हाट आई वुड आल्सो एडवाइस कि वहाँ के जो आपका नेटवर्क है या कुछ बायर ढूंढने की अभी से कोशिश करनी चाहिए, सो दैट जब हम दुबई जाएंगे तो आप उनके साथ मीटिंग अरेंज करवा, उनके साथ टेबल पे बैठ के वहाँ पे जाना है, तो फिर डील क्रैक करके आना है, इस माइंडसेट से ही जाना चाहिए। Right, और वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे फिर देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। कुछ लोगों से, एटलीस्ट 4-5 लोगों से तो मीटिंग करानी चाहिए फिक्स, और फिर वहाँ जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं क्या, उनके रिक्वायरमेंट्स है क्या, क्या उनको चाहिए, वो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू गेट द ऑर्डर्स, डेफिनेटली। है ना। राइट, तो देखेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। अभी इसका ये जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है पैकिंग का, ऑनियन का, बैग्स का, कंटेनर आएगा और उसका स्टफिंग लोडिंग शुरू हो जाएगा, वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑनियन का शिपमेंट का काम यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे जो सप्लायर्स है वो भी यहाँ पे है, जिन्होंने हमें ये प्याज दिया, तो उनसे बात करेंगे, उनके कामकाज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो मिथिल जी नमस्ते, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। संतोष जी वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आप हमें बताइए कि जो हमारा अभी ये जो शिपमेंट है, उसका कंसाइनमेंट का जो रिक्वायरमेंट था हमें आपको दिया, तो आपके बारे में बताइए, क्या काम करते हैं आप, कितना आपका वॉल्यूम है, कहाँ से काम करते हैं आप? मेरा नाम मिथिल शाह है। मेरे फर्म का नाम मिथिल इम्पैक्स है। ओके बेसिकली इवन आई एम एन एक्सपोर्टर। जी। सो जब हमारा कन्वर्सेशन हुआ कि आपको गुड्स का रिक्वायरमेंट है, तो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में ऐसा था कि गुड्स वेर नॉट टू गुड टू बी एक्सपोर्टेड। ओके। सो ड्यू टू द क्वालिटी इशू मैंने सोचा कि फार्म में एक जगह पे जहाँ पे माल पड़ा हुआ है, हाँ। सो लेट्स ट्राई दैट कंसाइनमेंट। ओके। सो वो हिसाब से मैंने आपको बोला अकॉर्डिंगली कि इट्स बेटर दैट हम लोग फार्म पे पैकिंग पे करें, काम करें। ताकि एक न्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को भी मिल सकेगा कि एग्जैक्टली फार्म पे कैसे काम होता है। बराबर। तो नहीं, आप अभी करते हैं तो आप सिर्फ ऑनियन का ही काम करते हैं या और भी कुछ प्रोडक्ट का काम ऑनियन का ही काम करता हूँ मेजरली। और पिछले मतलब 2-3 कंसाइनमेंट मैंने पोटैटो में भी ट्राई किया है। पोटैटो से भी? पोटैटो कहाँ से खरीदा था आपने? मैंने पोटैटो इंदौर से खरीदा। इंदौर से खरीदा जी। तो कहाँ पे किया वो कंसाइनमेंट? वो मैंने कोलंबो में किया। कोलंबो में किया, ओके। और ऑनियन का कहाँ पे किया? ऑनियन में मेरा कंसाइनमेंट जाता है दुबई, ओके, मलेशिया, ओके, सिंगापुर, ग्रेट, मॉरिशस। ओके, ये जी। 4 मेजर ओके। जगह पे तो आप देख सकते हैं कि मिथिल जी है, ही इज़ इनटू ऑनियन ट्रेड। वो सप्लाई भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, दोनों बड़े बिजनेस है। एक्सपोर्ट भी बड़ा बिजनेस है और एक्सपोर्टर को सप्लाई करना भी उतना ही बड़ा बिजनेस है। बट उनका भी ऑनियन पे होल्ड है, मतलब ही इज़ फोकसिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, दैट ज्योग्राफी। वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, टीम है, और एवरी डे ही इज़ ऑन फील्ड, वो काम होता है। तो इसी तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, तभी आपको प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस में मिलेंगे, दूसरों से बेटर आप प्राइस ऑफर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका अभी 2-3 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा फिर ऑनियन का, एक्सपोर्ट का? जैसे मतलब मैं एक्सपोर्ट्स को समझ रहा हूँ बेसिकली, ये एक बहुत इट्स अ गुड फील्ड एंड बहुत वास्ट फील्ड है। ऐसा नहीं, इट हैज़ गॉट नो लिमिटेशंस बाय एनी साइड। राइट। जस्ट अगर कभी गवर्नमेंट का इश्यूज आ जाता है तो फिर उतना टैकल करना पड़ता है। बाकी तो ओवरऑल इट्स अ ग्रोइंग एक्सपोजर। राइट। काफ़ी साल पहले इतने ज़्यादा एक्सपोर्टर्स थे नहीं, तो काफ़ी कम चलता था एक्सपोर्ट्स। बट आज जैसे देखा जाए तो कंपैरेटिवली जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स में लोग एंटर हो रहे हैं, तो दे आर फीलिंग इट पैशनेट दैट या एक्सपोर्ट्स इज द थिंग दैट आई वांट टू डू। सो मे बी अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी है। जैसे कुछ लोग बहुत उसमें जैसे बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, सो उन लोग को पहले से ही पूरा डिटेल मालूम रहता है। और कुछ लोग हैं जो
टोटली न्यू है मार्केट में, Right. तो उनको सेट होने में थोड़ा सा Time लगता अकॉर्डिंगली टाइम लगता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से होगी, तो वैसा पॉसिबल नहीं नहीं है, होता है। क्योंकि Correct. बहुत सारे अंडरलाइंग फैक्टर्स है मार्केट में। जी। आपको सामने माल भी बेचना है, आपको अगर सामने माल बिका तो बैक एंड में आपको उतना माल कवर भी होना चाहिए। बराबर। मतलब जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं वो उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसको माल कवर करते आना चाहिए, या क्वालिटी, या बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक सप्लायर को सोचने पड़ते हैं एक्सपोर्टर को माल देने से पहले। राइट। तो आप एक्सपोर्टर का भी काम करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी काम जी, करते हैं, बराबर। तो आप ये दोनों के बिजनेस मॉडल्स आपके कैसे हैं? मतलब एक्सपोर्ट पे आप अभी फिक्स प्राइसिंग पे डालते हैं, कमीशन पे डालते हैं, या डोमेस्टिक में भी कमीशन है, फिक्स प्राइसिंग, कैसा काम करते हैं आप? मोस्टली एक्सपोर्ट्स में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थीम ऑफ द बायर। मतलब बायर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको क्या रेंज में दोगे, या फिर बेसिकली बायर जो है वो इन सब चीज़ों पे फोकस करने की बजाय जो उनके पुराने जो एक्सपीरियंस कस्टमर्स है जो उनको टिल डेट माल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो पहले उनसे पूछेगा कि आप बताओ आप क्या रेट में डील करेंगे आज। राइट। तो जो पुराने एक्सपोर्टर्स है, जो पुराने जो इस फील्ड में है, तो वो लोग रेट डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंगली मार्केट में वो रेट सर्कुलेट होता है। बराबर। फिर वो हिसाब से सब लोग अपने अपने कोटेशन डालते हैं कि अगर किसी का जम गया कोटेशन तो जम जाता है, राइट। वरना तो फिर इट्स डिफिकल्ट, एंड इट्स द एंड यूजर हु हैज़ टू डिसाइड दैट आपको बेचना है नहीं बेचना है। एंड इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड का तो अभी हर किसी को आइडिया रहता ही है कि डोमेस्टिक में जिस हिसाब से पोजीशन चल रहा है हमें सेल पे डालना सही रहेगा या कमीशन पे डालना, और ये पार्टीज के बीच का इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है Right. जो उस जगह पे काम करता ट्रेड है। करती है। या राइट। जो एक्सपोर्ट्स की आपने बात की अभी, जो आप कमीशन पे या इस पे डालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी नए एक्सपोर्टर भी आपने जो बोला, तो नए एक्सपोर्टर्स काफ़ी आ रहे हैं मार्केट में, जी। इसमें फेडरेशन का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जी, आप जी। देख रहे होंगे कि हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर्स, काफ़ी सारे कंसर्नमेंट्स नासिक से Exactly. तो ऑनियंस के स्पेसिफिकली होते हैं, Right. और बाकी प्रोडक्ट में भी होते हैं। जैसे आज भी दीपक जी यहाँ पे आए हैं, पहला कंसर्नमेंट इनका है। जी। तो जो नए एक्सपोर्टर्स है उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली ऑनियन के लिए? मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो क्वालिटी एक सबसे बड़ा टैकलिंग फैक्टर है इस चीज़ में, क्योंकि सामने वाला बायर आपसे क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है ये आपको बहुत क्लियर व्यू होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। क्योंकि सी एज यू आर न्यू इनटू एक्सपोर्ट्स, आपको इसके मतलब A to Z कुछ भी नहीं पता है। आप यू आर नाउ जस्ट एंटर द मार्केट। राइट। अगर आप कहीं जाके फंसते हैं तो वहाँ से आपको कैसे निकलना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब राइट फ्रॉम क्लियरिंग हाउस एजेंट टू कंटेनर पिकअप, गेट इन, एंड ऑल दो थिंग्स दैट आर द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट्स। वो तो चलो ठीक है एक बार हो भी जाए, बट जब आपका कंसाइनमेंट सामने वाले बायर को पहुंचता है, जब वो माल रिसीव करता है, जो देखता है, और उसके बाद आपको जो फीडबैक आता है वो आपको इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि आप जैसे जैसे आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे उसके बाद जाके आपका कहीं लाइन सेट हो। तो ऑनियन का क्वालिटी मतलब क्या क्या पैरामीटर देखने चाहिए? देखो, पैरामीटर स्टार्ट होते हैं परचेज से। जब आप मार्केट में जब कोई भी आप गुड्स देखते हैं, जो कांदा आपको खरीदना है या आपको सप्लायर को जब इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको कैसा माल खरीदना है, तो दिस आर सम सैम्पल्स दैट आई हैव। तो ये देखिए यहाँ पे आप मोस्टली देख सकते हैं। नाउ दिस गोज बियॉन्ड 70। ओके, सो मोस्टली अगर आप दुबई, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि दिस इज़ द साइज दैट आई वांट टू लोड टू दुबई। ओके, तो ये हो गया, इसमें डबल कवरिंग आता है। तो नाउ यू कैन सी करेक्ट। यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर का स्किन भी निकल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब लोडिंग करेंगे तो मे बी अभी जूट मैश बैग है, तो मैश बैग में जब माल लेबर भरेगा तो मे बी पत्ती को ऊपर का पत्ती कवर निकल सकता है। तो ये जो ओनियन मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इसका स्पेशलिटी यही है कि यू हैव गॉट डबल पत्ती। सो जब आपका ऊपर का पत्ती भी निकल जाता है तो यू हैव नो वरीज, बिकॉज इसमें ऑलरेडी सेकंड कवर अवेलेबल है, और वो आपकी शाइनिंग और फिनिशिंग को और एक अच्छा टच दे सकता है। करेक्ट। तो उसका फिर शेल्फ लाइफ, वाटर कंटेंट या उसका वेट लॉस, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता होगा उसका? जी, हर जगह पे उसका इम्पैक्ट आता है। मोस्टली अगर आप तुरंत माल लेके उसको लोड करते हैं तो आपको वेट लॉस इतना फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप फ्रेश ले रहे हैं, फ्रेश भर रहे हैं, सो उस चीज़ का इतना इशू नहीं आता। वाटर कंटेंट का इशू तब आएगा जब स्लोली मार्केट में जो माल है, जो जैसे जैसे बाहर निकल जाएगा मार्केट से माल, वैसे वैसे जो सेकंड क्वालिटी माल आएगा वहाँ पे आपको वाटर कंटेंट का इशू फेस करने मिल सकता है। और ये ऐसा भी होगा कि पत्ती अच्छा चाहिए, मतलब ऑनियन सुखाना भी अच्छा चाहिए?
कभी कभी लोग गीला ही ऑनियन गीला ऑनियन भी परचेस कर लेते हैं, मतलब उससे वो प्रॉब्लम होता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है या कुछ ना वैसे कुछ स्पॉट आते हैं, वैसे आपको वो प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल जो फैक्टर्स है, जैसे कि आप एक्सेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का हो, राइट। आपका ऑनियन का गुड जितना भी अगर अच्छा हो, एक्सेस टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ा सा उसमें ब्लैक स्पॉट्स वगैरह भी आ सकते हैं, एंड दैट इज़ जेन्युइन, क्योंकि हर बायर को पता रहता है कि वेदर कंडीशंस के सामने ये सब बातें टैकल करना मुश्किल है, और मार्केट में एन नंबर ऑफ बायर्स है, हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट है। अब अगर दुबई में ही बोले तो किसी को प्रीमियम चाहिए, किसी को एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो आपका अगर सिंगल पत्ती माल भी होगा तो भी दे विल एक्सेप्ट, बट वही कि आपको बायर के साथ एकदम पूरी तरीके से डिस्कस करके उसको पूछ लेना है कि आपको कौन सा वाला माल चाहिए, उस हिसाब से प्राइसिंग भी होता है, और क्योंकि जैसे जैसे आप प्रीमियम में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्राइस अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता है। प्रीमियम मतलब यही सारे पैरामीटर्स आप और अच्छे तरह से देखते होंगे, वैसा ऑनियन लेते होंगे। राइट। दूसरा जो अभी जो वेट लॉस का एक इश्यू होता है काफ़ी बार, तो आपका एक्सपीरियंस है, आपने भी कंसर्नमेंट्स किए, तो वेट लॉस कितना आता है? मोस्ट प्रोबेबली 150 to 300 kg 300 kg तक वेट लॉस होता है जनरली इन मतलब नॉर्मल कंडीशंस। जब आपका माल उतना पुराना हो जाता है तो यू मे हैव टू गो इवन अप टू 500 kg। फिर इस केस में सप्लायर कुछ सपोर्ट करते हैं क्या? जैसे कि मार्केट में देखते हैं आप लोकल में, तो लोग कुछ एक्स्ट्रा देते हैं बैग्स में वगैरह, तो एक्सपोर्टर को कुछ सप्लाई करते हैं आप लोग वैसा? नहीं, कैसा है अभी देखो, एक्सपोर्ट्स में क्लियर कट जब आपको सप्लायर माल देता है तब वो पूछ लेता है कि आप अपना कंसाइनमेंट कब भरने वाले हैं, तो मैं माल उस हिसाब से लूँ। क्या है अभी जैसे आपने वाटर कंटेंट का बोला, जैसे आप बोले कि कुछ माल गीला भी होता है, डेफिनेटली गीला होता है माल। अगर आप बोलेंगे कि मेरा कंसाइनमेंट लेट है तो आपको वो पहले ही बता देगा कि इसमें वाटर कंटेंट है, और अगर आप लेट एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो यू हैव टू फेस द वेट लॉस। तो अकॉर्डिंगली हमको माल जितना लेते हैं उससे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 30 टन्स का लोड करना है तो आपको 34 टन्स के अराउंड माल लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर शॉर्टेज आया तो सडनली अगर आप कंसाइनमेंट डेट पे अगर आप माल लेना चाहते हैं तो आपको जो प्राइस है वही प्राइस में लेना पड़ेगा। देन योर फैक्टर्स में वेरी अकॉर्डिंग। तो बस बराबर है, जब लोडिंग कब है उसके हिसाब से आपका परचेसिंग का टाइमिंग वगैरह भी आपको प्लान करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। अब दूसरा ये कि अभी आप है और काफ़ी सारे और भी सप्लायर्स मार्केट में है, तो जब नया एक्सपोर्टर मार्केट में आता है, जो ये है या हम भी है, तो हम लोग 3-4 लोगों से रेट लेते हैं, तो कुछ फ़र्क भी लोगों के रेट में मिलता है। तो इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इसमें फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि मार्केट में जो बायर्स है वो बायर्स किस हिसाब से उनका रिक्वायरमेंट है। मार्केट में जैसे बायर्स है, अभी मेरे जैसे और मार्केट में 50 बायर्स हैं, उनको भी ऑर्डर आया होगा सामने से, तो उनको मालूम है कि जो भी करो ऑर्डर तो कंप्लीट करके देना ही है। तो अकॉर्डिंगली वो लोग सामने वाली पार्टी से उनको हाई रेट्स पे दे देते, हाई रेट कोट करके दे देते कि रेट हाई रहेगा तो आप उस हिसाब से बोल दीजिए। तो फिर वो सब फैक्टर्स है वो इनकलकेट करते हैं मार्केट। दूसरा मार्केट का भी फ़र्क पड़ता है कि अभी हम लोग यहाँ पे अभी है उमरान में है, बराबर, नासिक में उमरान में, तो अभी ये मार्केट है, दूसरा विंचूर है, लासलगांव है या तांदवड़ है या नामपुर है, तो इस मार्केट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है रेट का। जी, मार्केट में भी तो फिर नया एक्सपोर्टर कैसे डिसाइड करे फिर कि भाई यहाँ से लूँ मैं वहाँ से लूँ? अभी आपके साथ हम जुड़ेंगे तो भाई हमेशा आपसे लेना है या हमेशा नया रेट ढूंढना है, क्या करें? देख, अभी ऐसा है कि आपको रेट्स कंटिन्यू लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप मार्केट में है और आपको कहीं पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डिसाइड कि अभी कहाँ से माल लेना है, क्योंकि देखो रेट यूनिफॉर्म रहना बहुत मुश्किल है। अलग अलग बायर से, अलग अलग एक्सपोर्टर से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग काम करेंगे। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी एक पर्सन को अप्रोच करें और उनके साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग बिठाए, क्योंकि कैसा है ओवर द टाइम यू विल गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द मार्केट। आप नए के पास जाओगे हर बार, ही विल नॉट एंटरटेन यू मोर, बिकॉज उसको उसके खुद के भी काम है। आपका महीने का कितना टर्नओवर होता है अप्रोक्सीमेटली? मोस्टली अराउंड 50 लाख का मतलब ओके, ऑनियन में ही सिर्फ ऑनियन में। जी। अब आप भी फेडरेशन के साथ जुड़े हुए थे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप कब आपने क्या कुछ सीखा हमसे या कुछ आपने क्या लगता है आपको फेडरेशन के बारे में? 2019 में जब आपका सेमिनार हुआ था पुणे में, तो तब मैं वहीं पे पढ़ाई कर रहा था। तो मतलब मेरे अंकल ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में थे। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पे आपका सेमिनार है तो आप जाए, अटेंड करें। टिल द डेट
आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्टर्स। जब मैं उस सेमिनार में पहुंचा और जब मैंने वो सब चीज़ें देखी, जब आपका एक्सप्लेनेशन देखा कि एग्जैक्टली आपने जो स्क्रैच से बताया कि एक्सपोर्ट्स बस मालूम है एक्सपोर्ट्स, बट उसके अंदर के फैक्टर्स तो जान लो। तो जब वो आपने बताया, उसके बाद आपने बोला कि हमारा एक एडवांस टूर भी है जहाँ पे हम JNPT जाएंगे और वहाँ पे सब जैसे भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो सब दिखाएंगे। तो उन सब चीज़ों को मतलब बाद में उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा, तो ये इसका परिणाम रिजल्ट है जी। वी विश यू गुड लक और काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ है संतोष जी वानी। इनका भी ऑनियन का और कुछ प्रोडक्ट्स का काम है। डोमेस्टिक भी ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्टर भी है। सिंगापुर मलेशिया में अच्छा काम है, दुबई में भी काम करते हैं। तो आज का जो ऑनियन जो कंसाइनमेंट हो रहा है ये उनके थ्रू ही उन्होंने हमें ये सप्लाई सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट के बारे में क्या है और वो क्या इस शिपमेंट के बारे में क्या कहेंगे सर आप? अगर मैं एक्सपोर्ट के बारे में अगर कुछ इन शॉर्ट बताऊँ तो सोर्सिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट फार्म में एक फार्मर के डायरेक्ट फार्म में आके हम लोग वहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। इसका बेनिफिट दोनों को है, एक फार्मर को भी है और एक्सपोर्टर के भी है। क्योंकि फार्मर्स अगर उसको उनका प्याज अगर मार्केट में लेके जाना है तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। बराबर। देन वो अगर एक्सपेंसेस को आप टैकल कर सकते हो, अगर आपका रीच अगर डायरेक्ट फार्मर के पास है, देन यू विल ऑल्सो सेव सम cost. Yes, of course. So that will be benefited in your profit. तो फार्मर्स का आप बोल रहे हैं, मतलब फार्मर्स को यहाँ पे पैकिंग करना है, फिर ट्रांसपोर्ट लोडिंग करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, लोकल मार्केट में लेके जाना है, फिर वहाँ पे बेचना है और जो रेट मिलेगा फिर वो रेट लेना है। Yes, yes. बट ऑन अदर साइड लेट्स से कि अभी आपने ये ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए, तो आपने इन फार्मर्स से डायरेक्टली स्पॉट पे परचेज कर लिया, तो उनका वो एफर्ट बच गया। that cost that they save. करेक्ट। जैसे मार्केट में लेके जाना, ट्रॉली में भरना, लेबर अरेंज करना, वो कॉस्ट उन्होंने सेव किया। सो क्या हुआ कि उनका कॉस्ट अगर 1 रुपये से भी सेव होता है तो दैट विल बी बेनिफिटेड टू हिम ऑल्सो। एंड अगर मैं भी अपना कॉस्ट अगर फार्मर से जाके जैसे मार्केट कमेटी का फीस होता है, कमीशंस होता है, अगर मैं भी उनको सेव कर सकूँ तो मैं भी एक 50 पैसे या 25 पैसे मैं भी सेव करता हूँ। दैट विल बी एडिंग टू योर तो मतलब बेनिफिट। तो मार्केट में कॉम्पीट करना कि मार्केट के जो ट्रेडर है उनसे लेना, इसमें से कम 50% का तो सेविंग कम से कम हो सकता है, विच इज अराउंड 15,000 रुपीज पर कंटेनर एटलीस्ट। ओके, अब हमने आपको रिक्वायरमेंट दिया था ऑनियन का, तो आपने ट्रेडर से भी रेट लिया होगा और फार्मर से भी रेट लिया होगा। तो इसमें कितना फर्क पड़ता है? और एक बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर फार्मर्स के पास जाते हो लेने के लिए, तो उनका एक ही खेती का एक ही साइज, मतलब एक ही क्वालिटी का पूरा एक ही लॉट आपको मिलता है। सो दैट आपको क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हो, क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी आप मेंटेन कर सकते हो वहाँ पे। अगर आप ट्रेडर्स के पास जाओगे तो ट्रेडर्स के पास 10 किसानों का प्याज आता है। सो वो सब मे भी एक चांसेस होता है कि आपको मिक्स में थोड़ा 19-20 क्वालिटी में हो जाए, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स के पास आपको एक ही क्वालिटी का मिलेगा। तो अभी आपने यहाँ पे एक ही लॉट परचेस किया और एक ही वही कंटेनर में जा रहा है। बराबर। तो मार्केट में ओवरऑल आप क्या बताएंगे कि हमने इसमें कितने पैसे सेव किए होंगे? Around 50 paise you can consider. Right, we have saved it. Yes. The market. Yeah, but this is the volume game. सब एक कंटेनर में अगर 29 टन भी जाता है, अगर आप 50 पैसे भी पर केजी के पीछे बचाते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आप सेट कर सकते हो। या फिर वो बेनिफिट आपको अगर मार्केट में एंट्री करना है, न्यू मार्केट में, जैसे कि दीपक जी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये कॉस्ट, ये छोटा फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट है कि यही हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग भी फील्ड पे आते हैं, फील्ड पे काम करने का प्रेफर करते हैं और वो दिखाने का लोगों को भाई कि दिस इज़ हाउ यू शुड ऑल्सो वर्क। लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू गेट इनटू एक्सपोर्ट। अब ये तो हो गया अभी लोकल आपने बताया ट्रेड का, अब एक्सपोर्ट का आपका क्या एक्सपीरियंस है? व्हाट यू वुड एडवाइस टू न्यू एक्सपोर्टर्स? एक्सपोर्ट काफ़ी वास्ट मार्केट है जी, ज़रूर सबको, मतलब जो इंटरेस्टेड है, जिनका कनेक्ट है मार्केट से, फार्म से, उनको ज़रूर ये करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और क्या है कि अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो इंडिया का जो प्याज होता है दैट इज़ द मोस्ट प्रिफरेबल इन गल्फ कंट्रीज, इन सिंगापुर ऑल्सो, इन मलेशिया, फार ईस्ट कंट्रीज ऑल्सो। सो बाय नेचर मतलब अपने पास एक अच्छा प्रोडक्ट अपने पास आ रहा है बिकॉज ऑफ आवर सॉइल एंड लैंड। सो वी हैव टू एक्सप्लोर, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा है। आपने कौन कौन सी कंट्री में किया है एक्सपोर्ट? मैंने अभी तक सिंगापुर, मलेशिया एंड गल्फ, दुबई में किया है। ओके, और कौन कौन से प्रोडक्ट में काम करते हैं? बस ओनियन एक है और दूसरा जिंजर एक है। जिंजर एक आपने किया, राइट। तो साउथ ईस्ट के मार्केट के बारे में आप क्या बताएंगे? वहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी है और क्या मतलब इकोनॉमी कैसा है, वॉल्यूम कितना है?
अगर वॉल्यूम के हिसाब से आप जाएंगे तो मलेशिया इज़ द बिगेस्ट वॉल्यूम, कंट्री वाइज डिफरेंट है। सिंगापुर विल टेक अ क्वालिटी, ओके सो वहाँ पे क्वालिटी प्रीफर करता है। मलेशिया में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी में थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी भी वहाँ पे चल जाता है। एंड देन इंडोनेशिया आल्सो द गवर्नमेंट दे हैव सर्टन गवर्नमेंट्स रूल्स अकॉर्डिंग टू दे परचेज फ्रॉम द इंडिया। ओके एंड मॉरिशियस आल्सो, मॉरिशियस का भी ये पैच खरीदी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, तो अभी आपने जो मार्केट बताया आप मलेशिया वगैरह, तो मलेशिया आप जाते हैं, बाहर से मिलते हैं, आपने कैसे बाहर ढूंढे, कैसा नेटवर्क बिल्ड किया, है ना, हाउ यू स्टार्टेड योर ट्रेड? अगर आप इस सेल करना है तो आपको बायर्स को तो मिलना ही पड़ेगा। तो जब तक आप बायर्स को मिलते नहीं हो या फिर आप पर्सनल टच नहीं देते हो, तब तक वो बायर्स को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको भी बायर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि बायर्स आपका कौन सी जगह पे बैठा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो सब आपको जानना है। तो वो आप जब विजिट करोगे तो ही आपको सब पता चलेगा। तो बेसिकली अब कैसा है कि फिर आप मलेशिया टारगेट करते तो सारे बायर्स को मिल के आते हैं, फिर उनसे मिलना, ऑर्डर्स लेना, कैसा आप मतलब हाउ यू प्लान योर स्ट्रैटेजी? जब भी देखिए पहला कैसा है कि एक हमारे पास डेटा होता है, तो डेटा के हिसाब से हम लोग एक फाइनलाइज करते हैं कि हमें किन बायर के ऊपर फोकस करना है, डिपेंडिंग अपॉन आवर कैपेसिटी। कि अगर हम लोग 10 लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो 10 लोगों को सप्लाई करने का हमारा कैपेसिटी होना चाहिए। बराबर। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले 5 लोगों का मतलब जैसा मैंने किया, जैसे पहले 5 लोगों को टारगेट करके उनको अप्रोच किया, देन उनका फीडबैक मैंने लिया, फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए या फिर किस में उनको क्या क्वालिटी का माल मतलब क्वालिटी चाहिए, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप अनदर 5 बायर्स को आप ऐड कर सकते हैं। राइट। तो अभी ये सब ट्रेड करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें आपके फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस, कमर्शियल कैसे एक्सपीरियंसेस आए आपको? सी मैं अभी जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो काफ़ी सालों से मार्केट में है, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ रिस्क। बट अगर आप पूरा मार्केट का जो मार्केट रिसर्च होता है बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट रिसर्च, जो बायर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और तो उनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। उनका टर्म जितना उन्होंने सर्विस मार्केट में दिया है जितना सालों से, दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। ओके, तो डू उनका बेसिकली क्रेडिबिलिटी होता है, मार्केट में नाम होता है, वो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें या गलतियाँ नहीं करेंगे, है ना, तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू मेंटेन देयर नेम इन द मार्केट। तो आप वैसे ही बाहर के साथ जनरली काम करते हैं। ओके, ग्रेट। तो व्हाट विल यू एडवाइज टू न्यू पीपल? एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं, इसमें एंटर करना चाहते हैं। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड एवरीवन मीन्स दोज हु आर इंटरेस्टेड दे हैव टू ट्राई इट। राइट, ओके। सो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक्सपोर्ट में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन काम भी आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ फील्ड पे जाना पड़ेगा, खुद वर्क भी करना पड़ेगा, बाहर से भी मिलना पड़ेगा, भारत के बाहर से भी जाने की तैयारी रखनी चाहिए। देन ओनली यू विल गेट दैट एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस एंड दैट्स अ बिगिनिंग, है ना। तो ये भी जो भी आप टाइम और ये इन्वेस्ट करोगे इसके ऊपर, दैट इज़ अ एसेट फॉर योर कंपनी, फॉर योर सेल्फ। एंड वंस यू डू परफॉर्म एंड वंस यू डू सम शिपमेंट्स, तो ऑब्वियसली आगे का आपको आसान हो जाता है फिर बाहर से बात करना, निगोशिएट करना, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन दैट। तो ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ऑनियन का और लोडिंग अभी कंटेनर का शुरू हो रहा है, वो देखेंगे, और उसके बाद आगे का हम लोग जो फार्मर्स है जिनका ये प्याज है उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस फार्म पे अभी हम लोग हैं, जहाँ से ऑनियन का हमारा एक्सपोर्ट का शिपमेंट पैक हो रहा है, उस फार्म के मालिक किसान हमारे साथ है। अब उनसे जानेंगे कि भाई वो क्या काम करते हैं, उन्होंने प्याज आगे एक्सपोर्ट के लिए दिया है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सर आपका नाम बताइए और आपका गांव कहाँ से है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम राहुल पुखराज ओस्तवाल। ओके। मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट से उमराना देवड़ा तालुका। जी। और अभी आप क्या करते हैं, मतलब सिर्फ ऑनियन की फार्मिंग करते हैं, क्या करते हैं? और ओनियन फार्मिंग फार्मिंग ही करते हैं ऑनियन की। तो आप कितना एकड़ ऑनियन लगाते हैं? मैं हर साल 15 से 20 एकड़ ओनियन लगाते हैं आप। और आप फिर मार्केट में, मतलब नज़दीक वाले मार्केट में बेचते होंगे वो? और बराबर उमराना में मंडी में बेचते हैं। उमराना मंडी में बेचते हैं। तो अभी इस साल आपकी फसल कैसी है, मतलब ऑन एन एवरेज क्या आपको इसका उत्पादन मिला, कैसा हुआ? एकरी लगभग 125 से 150 क्विंटल का एवरेज है ये साल। मिलता है? अच्छा है, ये साल एवरेज अच्छा है। इस साल एवरेज अच्छा है। तो अभी ओवरऑल मार्केट में हर साल से कंपैरिजन में ऑनियन ज़्यादा है कि कम है, कैसा है? ये साल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.5 गुना है। 1.5 गुना है। तो उसका परिणाम रेट पे भी हो रहा होगा फिर? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पिछले साल ये टाइम के अंदर प्याज 1200, 1300, 1400 रुपये तक रोज मार्केट में बिक रही थी। अच्छा। अभी पोजीशन उससे बहुत नीचे। बहुत नीचे है। ओके। तो आपको फिर क्या लगता है फिर इसमें अभी निर्यात का कितना इसमें है ना महत्व है
ये जो रेट नीचे गिरा है ऑनियन का, तो ये उठने के लिए या अच्छा होने के लिए आपको लगता है कि निर्यात का भी इसमें महत्व है? अभी तो निर्यात की वजह से रेट ये टिका हुआ है, नहीं तो निर्यात नहीं रहता तो इससे भी नीचे रेट जाता था। राइट। और आगे निर्यात रहेगा तो डिमांड अच्छी रहेगी तो रेट अच्छा बना रहेगा। राइट। तो अभी एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो आपके एरिया से कितना प्याज एक्सपोर्ट के लिए जाता है? 80% लगभग एक्सपोर्ट के लिए जाता है। क्वालिटी यहाँ का अच्छा होता है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट में इसका खपत अच्छा है। एक्सपोर्ट में ही ज़्यादा जाता है? ज़्यादातर 80% माल 80% जाता है और बाकी 20% डोमेस्टिक मार्केट में जाता है। तो अभी आप फिर मार्केट में जाके मंडी में बेचते हैं कि आप फार्म पे ही ज़्यादा करके देते हैं एक्सपोर्टर्स को या सप्लायर्स को? क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहा तो फिर ज़्यादा जगह पर एक्सपोर्टर को देके, ओके। और कम क्वांटिटी रहा तो मंडी जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो फिर आपको क्या परवड़ता है फिर? कमर्शियली वो बेटर है कि फार्म पे देना बेटर रहता है? फॉर्म पर देना बहुत बेटर, सबसे अच्छा। कैसे, क्या फ़र्क होता है उसका? उसका फ़र्क ये, यहाँ से लेबर लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ, भरो, वहाँ जाके लोडिंग अनलोडिंग करना। बराबर। एक्सपोर्टर यहाँ से आके उठा के लेके जाता है, अपनी कोई दिमाग मारी रहती नहीं है। करेक्ट। तो आपको लगता है कि फिर फार्म पे जो काम होता है उसमें आपका फ़ायदा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई जो एक्सपोर्टर है फार्म से अगर सोर्सिंग करते हैं तो किसान भाइयों को भी फ़ायदा होता है और एक्सपोर्टर को भी थोड़ा फ़ायदा होता होगा। जरूर जरूर, दोनों को फायदा हो। हाँ, तो उनको भी फिर मार्केट से अच्छे रेट में मिलता होगा, है ना? कम से कम 50 पैसे 1 रुपये का तो फ़र्क होता होगा, तो उतना दोनों का इसमें बेनिफिट है। तो ऑनियन, जैसा मैं कहता हूँ कि ऑनियन बहुत एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, इसका वॉल्यूम अच्छा है ना ऑनियन का, बट उसमें प्राइसेस बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ऊपर नीचे होता है ये मार्केट। तो उस हिसाब से आपका सोर्सिंग पे पकड़ चाहिए। सोर्सिंग पे पकड़ मतलब आपको प्रोडक्ट अच्छी तरह से समझना चाहिए, आपके पास अच्छे फार्मर्स चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, और आप फार्म से अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके कॉम्पिटिटर से बेटर रेट में आप खरीद सकते हैं। उसका लाइव उदाहरण है ना जी। तो अभी इसके ऑनियन के बाद अब अभी यहाँ से सारा पैकिंग बैगिंग यहीं पे होता है, बराबर? तो अभी एक्सपोर्टर आके ही आपको बैग देते होंगे? बराबर, वो एक्सपोर्टर ही देता है बैग, तो उनका ही लेबर रहता है, उनका ही बैग रहता है। सिर्फ अपने को माल दिखा देना, उनको माल क्वालिटी जो पसंद आता है वो हिसाब से उठा के ले चला जाता। बराबर। तो सारा एक्सपोर्टर आके उनकी टीम लाके यहाँ से पैकिंग होके जाता है। ठीक है, तो यही है कि बहुत आसान काम है ऑनियन का। अगर आपको फील्ड पे काम करना अच्छा लगता है तो शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऑनियन एक्सपोर्ट के लिए। और काफ़ी सारे आपके जैसे यहाँ पे नासिक में तो सब लोगों की मानसिकता है एक्सपोर्ट की, मतलब सबको पता है एक्सपोर्ट बहुत कॉमन है यहाँ पे। ऑनियन मतलब प्याज ले लो या ग्रेप ले लो या और कुछ ना सब्जी ले लो, तो काफ़ी सारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बहुत सा माल एक्सपोर्ट होता है। राइट। तो हम लोग आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपने एक्सपोर्ट्स के लिए आपका माल दिया। तो हमारे जो एसोसिएट्स है दीपक जी, उनका भी आज पहला कंटेनर है एक्सपोर्ट का, दुबई जा रहा है। तो आपका माल 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद दुबई में जाएगा। हम खुद जाने वाले हैं बेचने के लिए और आपको बताएंगे फिर आपके प्याज का वहाँ पे कैसा भाव मिला और कितना अच्छे रुपए से मिला। हमारे तरफ से दीपक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हमारा माल तो बढ़िया ही है और आपका भी आगे अच्छा ही बिकेगा, जी, ये हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगेन हम लोग अलवीर दुबई मार्केट में है, ऑनियन मार्केट में है। आज हमारे पास फेडरेशन के पार्टनर जो है उनके पास 4 कंटेनर है ऑनियन के सेल के लिए। ये जो कंटेनर है जो हमने सक्सेस स्टोरी हम लोग जो देख रहे हैं दीपक शाह जी पुणे से, उनका जो कंटेनर हमने नासिक से फार्म से लोड किया था वो कंटेनर आज मार्केट में ओपन करने के लिए आया है। अभी हम उसका सील ब्रेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि गुड्स कैसे है, ऑनियन कैसे। तो ये सील लगा हुआ होता है लाइन का, वो तोड़ते हैं, भी उन्होंने तोड़ा। तो कंटेनर क्लियरेंस करके पार्किंग में खड़ा है अलवीर मार्केट में और अभी वो दरवाजे ओपन कर रहे हैं। तो आप देख रहे तो माल
ये जो ऑनियन है एकदम अच्छे क्वालिटी में दिख रहा है। एक बैग हम लोग नीचे लाएंगे और देखेंगे कि उसका क्वालिटी कैसा है, लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फेडरेशन के एसोसिएट भी आज यहाँ पे है, तो हम लोग ये सब लाइव दिखाते हैं, सिखाते हैं कि भाई दिस इज़ द एक्सपोर्ट। जो अपने फार्म में जो किसान लोग उगा रहे हैं वो प्रोडक्ट वहाँ से पैकिंग कैसे होता है, कंटेनर में कैसे लोड किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट, फॉर्मेलिटी, सेफ्टी, कंसाइनमेंट कैसे होता है, बाद में दुबई में क्लियरेंस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कस्टम क्लियरेंस के, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, कहाँ पे पार्किंग में खड़ा करना पड़ता है और वहाँ पे लाने के बाद कैसे बेचा जाता है। तो ये कंटेनर है, ये उसका क्वालिटी है। अब वो हम लोग दिखाएंगे लोगों को। आप देख सकते हैं अच्छे क्वालिटी का ऑनियन दिख रहा है ना, जो नासिक से आया है, अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है ऑनियन। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है जो हमने वहाँ से लोड किया था, डायरेक्ट फार्म से हमने लोड किया था। क्या हो रहा है कि मार्केट से उस दिन रेट था 14 रुपये, लेकिन ये हमने 12.5 रुपये में नासिक से लिया था। हमारा जो बिल्टी रेट था, मतलब कंटेनर लोड करके, तो वहीं पे हमने 1.5 रुपये का तो सेविंग किया था। और अब उसके बाद मार्केट में हम लोग बेच रहे हैं। तो सेलिंग जो है तो वो हमारे हाथ में नहीं होती है, क्योंकि वो मार्केट रेट से होती है। जो भी कस्टमर आता है, आज का जो मार्केट है यहाँ पे 1.25 से 1.3 के बीच में चल रहा है। तो एक कंटेनर को हमने बेच दिया है, अभी इसका सेलिंग अभी शुरू होना है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर का अभी सेलिंग